नमस्कार, मैं हूं रितु तोमर और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 17 मई 2013 को एडस मेटा कांड में 4 नाबालिग समेत 8 आदिवासी मारे गए थे। इसे सरकार ने नक्सली मुठभेड़ बताया, जबकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस घटना को फर्जी मुठभेड़ करार दे रही थी। अब जबकि सत्ता में कांग्रेस है तो इस घटना की न्यायिक जांच न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल की 1 सदस्यीय पीठ से कराई गई। आयोग ने जांच रिपोर्ट का प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा के पटल पर रख दिया। सदन के पटल पर रखी इस जांच रिपोर्ट में मुठभेड़ को फर्जी करार दिया गया है। इसमें 4 नाबालिग समेत 8 निर्दोष आदिवासियों की मौत होने के लिए तत्कालीन सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। विधानसभा में एडस मेटा कांड की जांच रिपोर्ट आने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर के साथ राजनीति भी तेज होने लगी है। एक तरफ तत्कालीन सरकार में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह आज आयोग की रिपोर्ट पर कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट सौंप दी है, अब जो भी आगे की कार्रवाई है सरकार को करनी है। यही बात नेता प्रतिपक्ष ने भी कही है। वहीं दूसरी तरफ अब एडस मेटा कांड की जांच की रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरह से राज्य सरकार के पाले में गेंद आ गई है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या कार्रवाई करती है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि मिशन 2023 के पूर्व राजनीतिक दृष्टिकोण से इस जांच रिपोर्ट का उपयोग कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है। मामले में हो रही सियासत पर आज हम चर्चा करेंगे। एडस मेटा की सन 13 की नक्सली मुठभेड़ की घटना के संदर्भ में न्यायिक जांच का रिपोर्ट आज सदन में प्रस्तुत हुआ है। तब भी कांग्रेस पार्टी, हम जब विपक्ष में थे, हमने मांग किया था कि वो मुठभेड़ फर्जी है और प्राइमरी जो रिपोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी का सबमिट हुआ है, कांग्रेस के जो आरोप थे वो लगभग उसमें सही पाए गए हैं। अब आगे उसमें एक्शन टेकन के बाद किस तरीके से और आदेश जारी होंगे वो भविष्य की बातें हैं। कि जो रिपोर्ट आया है उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है, उसकी जो समीक्षा करनी है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए और जो रिपोर्ट आया है उसका परीक्षण करना चाहिए। कांड को लेकर रिपोर्ट आ गई न्यायिक जांच आयोग की, जिसको आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में पेश किया। तो एडस मेटा कांड जिसको लेकर आज रिपोर्ट रखी गई सदन पर और वीके अग्रवाल के नेतृत्व में इस रिपोर्ट को सौंपा गया। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में ये साफ जाहिर हुआ कि जिस एनकाउंटर को यहाँ पर रमन सरकार एनकाउंटर कह रही थी वो अब फर्जी साबित हो गया है। 2013 में बीजापुर जिले में ये घटना हुई थी, जिसमें जो आदिवासी लोग थे वो बीज पंडुम एक त्योहार है वो मना रहे थे, लेकिन तभी कुछ जवान वहां पहुंचे और नक्सली समझकर ग्रामीणों पर गोलीबारी कर दी गई। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका नितिन जी इंडिया न्यूज पर। युधिष्ठिर चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। आपका भी स्वागत युधिष्ठिर जी इंडिया न्यूज पर। इसके साथ ही याज्ञवल्क्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है याज्ञवल्क्य जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं नितिन जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज जो ये रिपोर्ट है सदन पर रख दी गई है और पूरी तरह से जो एक गेंद है वो अब राज्य सरकार के पाले में आ गई है। 2013 में ये कांड हुआ जिसकी रिपोर्ट अब आई। इस न्यायिक जांच में ये साबित होता है कि वो जो मुठभेड़ थी वो फर्जी थी। अब क्या? देखिए, पहली बात तो ये गेम जो आप कह रही है, ये गेम खेलने का काम भाजपा का, हमारा नहीं। हमने शुरू से न्याय की बात की है। 17 मई 2013 को जब एडस मेटा में ये घटना हुई
तभी कांग्रेस में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तभी कांग्रेस ने लगातार इसका विरोध किया और लगातार विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये मुठभेड़ जो है ये फर्जी है और नियत है आदिवासियों के ऊपर। जैसा कि 4 नाबालिग समेत 8 आदिवासियों की इस फर्जी एनकाउंटर में मृत्यु हुई थी। हमने तभी ये आरोप लगाए थे। सरकार बनने के बाद न्यायिक जांच का आयोग का गठन किया गया, वीके अग्रवाल जी की समिति में, न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल जी की उसमें नेतृत्व में, और इसकी जांच हुई और जांच होने के बाद जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई, वो रिपोर्ट आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर रखा, जिस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस ने जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए थे कि ये मुठभेड़ फर्जी है और इन्होंने मतलब जिन आदिवासियों की हत्या हुई है वो बेगुनाह थे, वो नक्सली नहीं थे। इस रिपोर्ट में ये बात साफ जाहिर हो रही है। तो हमने जो आरोप लगाया वो आरोप साबित हुए। ये सरकार हत्यारी है, चाहे हम जीरम की बात करें या चाहे हम एडम सेटा की बात करें। सच सामने आ चुका है। क्योंकि अब रिपोर्ट विधानसभा की पटल पर रखी गई है, निश्चित तौर पर इस पर आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी इस पर अब सरकार विचार विमर्श करेगी। ठीक, युधिष्ठिर जी आपकी प्रतिक्रिया इस पर। बहुत ही अच्छा बोले हैं माननीय हमारे मंत्री जी। और जो यहाँ पे जो जांच हुई है, ठीक है, मान लो ये फर्जी मुठभेड़ हुई है। फर्जी मुठभेड़ तो नहीं कहा जा सकता। जब वार हुआ था तो एक सिपाही की मौत हुई थी। सिपाही की मौत होने के बाद में वहां के जो पूरे टीम है उसने वहां पे धोखे से वहां पे जो वार किए थे, उस वार के कारण ही वहां पे उसको नक्सली टीम समझ के उनके ऊपर में जो वार किए थे वो मुठभेड़ नहीं था। लेकिन न्यायालय जी ने, समक्ष न्यायालय जी ने जो ये बात मान्य है, उसको मानते हैं और उसने जो जो कहा है उसकी अक्षरशः पालन सरकार करा है। यही युधिष्ठिर जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं आप? दोबारा बोलिए। आप चुप हो गए हैं या फिर बोल रहे हैं? युधिष्ठिर जांच है, जो जांच हुआ है वह फर्जी नहीं था। अधिकारियों की एक सिपाही। युधिष्ठिर जी मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पर कि ये फर्जी था या नहीं था, इसको लेकर मैं आपके पास जरूर आऊंगी। साबित होगा। ओ युधिष्ठिर जी, नाम युधिष्ठिर है भाई, धर्मराज जैसा नाम है, कुछ धर्म की बात करो यार। तो न्यायिक सुनिए नहीं, आपने कहा फर्जी नहीं है। ये वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मारने नहीं गया था वहाँ के आदिवासियों को। थी वहाँ पे जो सिपाही है सरकार किसकी सरकार थी? ऐसा गलती होती है तो हम तो तभी या तो गलती हुई या तरीके से करवाया गया। हम तो हमारे आज भी कायम है। अरे एक्सेप्ट कर लो भाई, कबूल कर लो। इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं ये भाजपा के प्रवक्ता कि उस समय हमने थोड़ी बोला था उनको मारो। अरे शर्म करनी चाहिए भाई आप लोगों को, तो शर्म से आप लोगों की आंखें झुक जानी चाहिए। न्यायालय ने जो कहा है उसका आप पालन कर लीजिए। बिल्कुल पालन करेंगे। हमने जो कहा था वो रिपोर्ट में साबित हो रहा है भाई, बिल्कुल करेंगे। धोखा से नक्सली है करके धोखा से वहाँ पे जो वार हुई है और इस कारण ये उसको मुआवजा देना है। जितने भी वहाँ पे आदिवासी मरे उनको सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाए। युधिष्ठिर जी चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन याज्ञवल्क्य मैं आपके पास आती हूँ। नितिन जी जरा शांत रहिए, मैं आपके पास भी आऊंगी, जवाब लूंगी। याज्ञवल्क्य जी आपसे मेरा सवाल है, देखिए 2013 के इस एडस मेटा कांड को लेकर ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये जो मुठभेड़ थी वो वाकई में फर्जी थी, क्योंकि 8 ऐसे निर्दोष लोग मारे गए जिनको ये बताया गया कि कहीं ना कहीं वो नक्सली है। लेकिन वही बात अगर हम ये करें कि उस टाइम पे बीजेपी सरकार थी, उन्होंने भी कहा था कि भाई मुठभेड़ हुई है, लेकिन तब हमने देखा था कि वहां पर एक सिपाही की भी मौत हुई थी। आखिर पूरा मामला क्या था? ये मुठभेड़ थी, ये नहीं थी? और अगर ये मुठभेड़ थी तो फिर इसमें ये कैसे रिपोर्ट में ये चीज सामने आई है कि भाई ये मुठभेड़ फर्जी थी? और दूसरी बात, अगर ये मुठभेड़ नहीं थी तो तब ये भी कहा गया था सरकार की तरफ से उस वक्त की कि भाई मुठभेड़ ठीक है, लेकिन फिर भी 5-5 लाख रुपए का मुआवजा उनको दिया गया। देखिए, बस्तर का जो अंदरूनी इलाका है वहां पे बीज पंडुम एक शब्द होता है। बीज पंडुम का शाब्दिक अर्थ होता है त्योहार।
बस्तर के अंदर में कई ऐसे इलाके हैं, कई समुदाय हैं जो क्षेत्रीय अवसरों पर त्योहार की तरह उसको मनाते हैं। तो ये जो गांव था एडसमेटा, इस एडसमेटा गांव की सरहद पे जो बीच पंडुम का तरीका होता है, ग्रामीण लामबंद थे, इकट्ठा थे, बैठे थे, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी थे। उस दौरान गीत, नृत्य, सारी चीजें होती हैं। टीम निकली हुई थी, जैसा पुलिस का दावा था, सीआरपीएफ की टीम थी ये, और डीएफ के कुछ 1-2 लोग थे, और ये निकले। और इनका क्लेम ये था कि एडसमेटा में जहां पर कि ये ग्रामीणों की मौजूदगी थी अंधेरे में, उनको लगा कि ये माओवादी हैं। ये भी क्लेम किया गया कि उधर से पहला फायर हुआ है। फायर के अगेंस्ट में फिर इन्होंने जो काउंटर फायर किया, उसके बाद ये सो कॉल्ड नक्सली मुठभेड़ हुई। सिर्फ ये संयोग की बात हो सकती है कि जिस दिन ये मुठभेड़ हुई उसके ठीक अगली सुबह, यानी करीब सुबह नहीं कहना चाहिए, दोपहर करीब 12 से 1 के बीच में उस गांव में था। और तब मैंने इस घटना को लेकर रिपोर्ट भी की थी। मैंने गांव वालों का आक्रोश देखा था, नाराजगी देखी थी, और वो स्पष्ट था कि ग्रामीण उस समय भी और अभी भी इस मामले को कोई मुठभेड़ मानने को तैयार नहीं थे, इस स्वरूप में कि उनका ये कहना था कि ये ग्रामीणों का बीच पंडुम का पर्व था, ग्रामीण मना रहे थे, वो एक सामाजिक त्योहार मना रहे थे गांव का, और पुलिस आई और अचानक से उसने फायर खोल दिया। और स्थिति यहाँ तक थी कि ग्रामीण उन शवों को ले जाने को तैयार नहीं थे जब तक कि या तो जांच की घोषणा नहीं होती या दोषियों को पकड़ नहीं लिया जाता। लेकिन जो स्ट्रेटजी होती है सरकार की, वो सरकार की स्ट्रेटजी थी। सरकार पहले अडिग रही कि ये मुठभेड़ है। सरकार का जो अपना तंत्र है, उसको सरकार किसी की भी हो, तंत्र के हिसाब से जो सूचनाएं आती हैं उस हिसाब से वो उसको ट्रीटमेंट करती है। लेकिन जब ग्रामीणों का विरोध बढ़ा और जब ये चीजें समझ में आई कि स्थितियां उतनी पारदर्शी नहीं है जितना पुलिस का या सुरक्षा बलों का दावा है, तो मुआवजा भी दिया गया। और न सिर्फ मुआवजा दिया गया बल्कि न्यायिक जांच की घोषणा हुई। न्यायिक जांच के बाद करीब, जबकि 9 साल का समय बीत चुका है, बल्कि उससे ज्यादा, ये रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के दूसरे, क्योंकि अभी मैं उस रिपोर्ट को सुबह विधानसभा में दोपहर को मिली है, सही यही है कि मैं उसको सरसरी निगाह से ही पढ़ा हूं, उसको पूरा नहीं पढ़ पाया हूं। लेकिन उसमें एक जगह उल्लेख मिलता है बहुत शुरू में कि 4 साल तक इस पूरे मामले में, जबकि न्यायिक जांच गठित हुई, समुचित रूप से शिकायत या शपथ पत्र के साथ साक्ष्य उपस्थित नहीं हुए थे। तो तमाम तरह के अंतर्विरोध और तमाम तरह की दिक्कतों के बाद, लेकिन अंततः वो न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो मुठभेड़ बताई गई, ये मुठभेड़ प्रश्नांकित है, इस मुठभेड़ को सही नहीं बताया जा सकता, और तमाम तरह के इसमें प्रश्न हैं। इस रिपोर्ट में, जैसा कि हमेशा होता है, न्यायिक जांच की रिपोर्ट एक सिफारिश करती है, एक सलाहियत देती है कि आगे जबकि ऐसी घटनाएं हों, ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो, तो कौन सी सावधानी रखी जाए। न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य शासन का जो सामान्य प्रशासन, गृह, ये सारे विभाग बैठते हैं और उस न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एक समराइज्ड डायरी बनती है। वो डायरी भी उसके अंदर अटैच है, जिसमें वो निष्कर्ष है कि क्या किया जाए। और इसमें जितना मैं पढ़ पाया हूँ उस न्यायिक जांच की आयोग की रिपोर्ट में, किसी विशेष को इंगित करके दोषी बताया गया हो, वो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। हो सकता है हो, नितिन जी बोल रहे हैं, नितिन जी हो सकता है उन्होंने उस रिपोर्ट को देखा हो। मेरे पास वो रिपोर्ट है, पर विधानसभा की व्यस्तताएं ऐसी थी कि आज दिन भर मैं उस रिपोर्ट को देख नहीं पाया हूँ। अब से कुछ देर बाद उस रिपोर्ट को बहुत धैर्य से, गंभीरता से पढ़ूंगा तो चीजें शायद स्पष्ट हो पाए। लेकिन इसमें कोई इनकार नहीं है कि वो जो मुठभेड़ थी, जिसको प्रथम दृष्टया, जबकि हम लोग पहुंचे, मैं पहुंचा, मेरे साथ कुछ और साथी पत्रकार अगले दिन एडसमेटा पहुंचे थे, हम लोगों ने को समझ में आ गया था कि ये एक गंभीर घटना घट गई है। लेकिन नक्सल का जो इलाका है, जो जोन है, इसको किसी प्रकार का पक्ष नहीं समझना चाहिए, लेकिन उस इलाके का ये तथ्य है कि वहां पे चूक और धोखा, ये चाहे वो सुरक्षा बल हो, चाहे वो माओवादी हो, दोनों के लिए हथियार भी है और दोनों के लिए नुकसान का द्योतक भी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ परिष्कृत होने की संभावना है। सैन्य बल इसलिए भी प्रश्नांकित ज्यादा गंभीरता से होते हैं क्योंकि नियम कानून उनके ऊपर है, तमाम तरह के संसाधन उनके पास हैं कि वो रात के समय जब जाएं, कहीं जाएं, तो उनके पास एक विशेष कैमरे हैं, विशेष लाइटिंग की व्यवस्था है, वो देखें, समझें और फिर कुछ करें। तो और अगर आप एडसमेटा जैसी जगह पे जा रहे हैं, सुरक्षा बल जा रहे हैं, तो ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि आप बगैर सूचना के चले गए थे क्या,
आप बगैर सूचना के चले खुफिया जाते हैं, जानकारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो इसी तरीके से निर्दोष लोग हैं वो बलि चढ़ जाते हैं। मैं आपके पास आऊंगी नितिन जी। देखिए, दो बातें निकलकर सामने आई हैं इन बातों में। एक ये कि देखिए वो प्रशासन ने किया, आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे अभी कि बीजेपी की सरकार थी तब ये पूरा एनकाउंटर हुआ है जिसमें ये जो यहाँ पर जो लोग हैं आदिवासी हैं वो मारे गए, जो कि पूरी तरह से निर्दोष थे। दूसरी बात, क्योंकि ये बात तो अब बीजेपी नेता कह रहे हैं युधिष्ठिर जी की भाई हमने थोड़ी किया है, प्रशासन ने किया है, उन्होंने ये चीजें की हैं तो इसमें हम कहां से दोषी हो गए। दूसरी बात ये कि वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इसमें एक जवान, एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। अगर ये पूरी तरह से मुठभेड़ फर्जी थी तो आखिर उस पुलिसकर्मी की मौत कैसे हो गई? उसकी अगर मौत हुई है तो जाहिर बात है कि गोलीबारी हुई होगी दोनों तरफ से। क्या है पूरा? अब ये कितने सुरक्षा बल के जवान थे, कितने जवानों ने फायरिंग की, ये भी हो सकता है कि उनकी फायरिंग से ही उसकी मौत हुई है। जांच रिपोर्ट में ये भी चीज होगी। पूरी जांच रिपोर्ट मैंने भी अध्ययन नहीं की है, लेकिन हाँ, प्रस्तुत सामग्रियां और इन साक्ष्यों को जब न्यायिक आयोग ने देखा है, मृत व्यक्तियों के परिजनों से या जो घायल थे उनसे चर्चा करने के बाद किसी भी तरह की कोई ऐसी सामग्री प्राप्त नहीं हुई है या कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले कि जो लोग मृत हुए या जो लोग घायल हुए वे नक्सली थे। ये मुठभेड़ पूर्ण रूप से फर्जी थी, जिसका आरोप कांग्रेस ने शुरू से लगाया था कि ये फर्जी मुठभेड़ है, और न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में ये बात साफ जाहिर होती है। न्यायिक जांच आयोग ने आगे इस तरीके के कांड ना हो, इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए उस रिपोर्ट में सुझाव भी दिए बिंदुवार, जो कि बहुत जल्द वो रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो जाएगी, तो आप सब लोग भी उसको देख पाएंगे। जैसे खुफिया तंत्र की बात की जाए कि भाई क्या बिना किसी इंफॉर्मेशन के वहां पर जाकर हथियारों से लैस जवानों ने वहां पर फायरिंग शुरू कर दी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आज तक जीरम की गुत्थी नहीं सुलझी है। इनके शासनकाल में जिस तरीके से फर्जी एनकाउंटर, फर्जी आत्मसमर्पण, ये चीजें बहुत आम थी, लगभग सुनने में आती थी, और हमने इन चीजों को देखा भी है। आदरणीय हमारे यज्ञा वाल्की जी बैठे हैं, इन्होंने तो वहां पर रिपोर्टिंग भी की है, ये वहां पर रहे भी हैं, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इनको कि बस्तर के विषय में इनका ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि इन्होंने भी ये कहा कि ये उसके दूसरे दिन वहीं पर थे और रिपोर्टिंग करने गए थे, और ग्रामीणों में जो एक आक्रोश था वो ये खुद भी बता रहे थे, और उस आक्रोश को कांग्रेस ने भी वहां पर महसूस किया, और कांग्रेस ने डे वन से इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई थी। और आज देखिए, बोलते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जो सच था वो सामने आया। इसी प्रकार जीरम का सच भी सामने आएगा। कांग्रेस न्याय करती है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट और उसमें जो सुझाव दिए गए, रिपोर्ट में जो बातें की गई है, इन सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद सरकार जो है इसमें कड़े कदम उठाएगी। तो युधिष्ठिर जी, ये जो आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार के ऊपर कि भाई आपके शासनकाल में इस तरह की कई एनकाउंटर हुए हैं और लगातार हुए हैं, यानी कि आपके शासनकाल में जो प्रशासन था वो अपनी मनमानी करता था, खुफिया तंत्र की अगर बात करें तो वो इतना वीक था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। देखिए, ये इसमें नक्सली के वार में ये वहां पे बस्तर में जो होती है, इसमें किसी प्रकार की राजनीति करने के मैं जहां तक सोचता हूँ कि यह विषय नहीं हो पाती। यहाँ पे झीरम जेएम घाटी का जो घटना हुई वो भी बहुत दुखदायक थी, और आज का भी जो गंजान जो ये था जो जांच रिपोर्ट आया, ये भी बड़ा गंभीर होता है। और प्रशासन, सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पर स्थिति परिस्थिति को वहां के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी बताते, और उसके आधार पे प्रशासन चलता है। इसमें यदि भूपेश बघेल जी रहते, वहां पे कांग्रेस की सरकार रहती, तो भी वही काम करते जो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं करते। यही फर्क है, सरकार को दो यही करते, यही फर्क है, यही फर्क है भाई, यही फर्क है। मैंने बोला नाम युधिष्ठिर है भाई, थोड़ा धर्मराज जैसी बातें इसमें सुनो ना बंसाली जी, राजनीति करने का बहुत जगह है। आप आइए नया राजधानी, चलिए चलिए चलिए, ये पाप वहां जाके आप कीजिए राजधानी, वहां किसानों को मौत मार रहे हैं, पुनर्वास नीति, आप आइए किसानों को, हम तो कह रहे हैं ना, कर सकता हूँ ये सब किसकी देन है भाई? क्यों पुनर्वास नीति का पालन नहीं किया? जांच के आधार पे जो आया रिपोर्ट, हमने तो 8 में से 6 कर दिए। उसी हिसाब से कार्रवाई की जो भी होगा, जो कहा गया है जांच में, उसके आधार पे आप बनाइए, आप कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। आपके लोगों के जैसे हाथ से हाथ धरे नहीं बैठे। हम तो आशा नहीं है, जो गलत है गलत है, सही है ना। तो हम तो कहेंगे तो ना, उसी समय कह रहे थे गलत नहीं है,
कि आपके किसानों का मौत हो रहा है, उसको 4 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हो। नहीं देखिए युधिष्ठिर जी, देखिए आपकी सरकार थी, आपके कार्यकाल में अगर इस तरह का कोई मामला सामने आया था तो फिर उस वक्त क्यों नहीं उचित कार्रवाई की गई? इस मामले पर न्यायिक आयोग की जांच तब क्यों नहीं बैठाई गई? ये मामला इतना लंबा, इतने साल लग गए, 2013 और कहाँ अब देखिए 2022। सरकार नहीं है जिसको आप लोग करते थे। और नजदीक में हो मुख्यमंत्री जी, जाके वहां पे शोक व्यक्त किए। उस पीड़ित परिवार से बात भी हो चुकी है, लगातार यहाँ पर समय समाप्ति की ओर है। आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए चर्चा की बात करें तो वो तो यूं ही चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस मुठभेड़ में कई ऐसे लोग थे निर्दोष जिनकी जान चली गई। अब क्योंकि न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है अब सामने आई है, आगे देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज।